फ्रेंड्स, कल मैं अपने मित्र के यहाँ गया था। उन्होंने मुझे कहा कि किसी का बकाया था, उसने उसे 1 लाख रुपए वापस किए हैं जो उनके पास हैं, और वो चाहता है कि इस पैसे का क्या करें, क्या बैंक में डिपॉजिट अभी करें या अभी ना करें। तो मैंने उससे कहा कि बैंक में डिपॉजिट नहीं करने का क्या कारण है, घर में पैसा रहने का कोई औचित्य तो है ही नहीं। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, रेपो रेट अभी बढ़ जाएगा, तो अभी यदि मैं जमा करूंगा तो कम रेट मिलेगा, महीने 2 महीने में रेपो रेट बढ़ जाएगा तो फिर मुझे अधिक रेट मिलेगा। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि इस पैसे को महीने 2 महीने 3 महीने घर में रख लूं, सो दैट हमें आगे बढ़ा हुआ रेट मिले। फ्रेंड्स, पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से रिजर्व बैंक लगातार रेपो रेट बढ़ा रही है। जैसे ही रेपो रेट बढ़ता है, कई टिप्पणियां आती हैं, अब कर्जा महंगा हो गया, जो हमने बैंक में जमा किया है उस पर ब्याज मुझे अब अधिक मिलेगा, महंगाई बहुत बढ़ गई है इसलिए रेपो रेट बढ़ गया। ये बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, और यदि मुझे इसका बेसिक कंसेप्ट ना हो तो ये सारे कमेंट्स वो इधर उधर हो जाते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं। सो फ्रेंड्स, हम आज बात करेंगे रेपो रेट की। इसको रीपर्चेज ऑप्शन या रीपर्चेज एग्रीमेंट भी कहते हैं। चूंकि ये रेट की बातें हैं, तो रेट तो निश्चित रूप से ये वो रेट है जिस रेट पे कॉमर्शियल बैंक बोरो करता है रिजर्व बैंक से। लेकिन रेट तो कई तरह के होते हैं। व्हाई इट इज कॉल्ड रेपो रेट? तो रेपो रेट होने के लिए कंडीशंस इसमें 3 हैं। पहला कंडीशन, जो कॉमर्शियल बैंक जो रिजर्व बैंक से बोरो करेगा वो केवल अपने शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के लिए ही करेगा, नंबर 1। नंबर 2, ये कोलेटराइज शॉर्ट टर्म होगा। और नंबर 3, जितना अवधि के लिए, जितने पीरियड्स के लिए दे विल टेक द लोन फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आफ्टर दैट पीरियड द सिक्योरिटीज शुड बी रिटर्न बैक टू द कॉमर्शियल बैंक। तो अभी शॉर्ट टर्म नीड कॉमर्शियल बैंक का क्या हो सकता है? सीआरआर में जितने पैसे, जितनी कैश चाहिए उससे प्रतिदिन, यदि उससे कम हो तो वो कमी को पूरा करने के लिए वो रिजर्व बैंक से बोरो करते। ये शॉर्ट टर्म नीड हुआ। कोलेटरलाइज्ड मतलब ये सिक्योर्ड लोन है। रिजर्व बैंक यूं ही अनसिक्योर्ड लोन कॉमर्शियल बैंक को नहीं देती। वो क्या करती है, कुछ कोलेटरल्स लेती है। वो कोलेटरल्स कुछ एलिजिबल सिक्योरिटीज होते हैं, जैसे ट्रेजरेबल, मनी मार्केट सिक्योरिटीज, कंपनी बॉन्ड। ये सारी चीज एलिजिबल सिक्योरिटीज हैं जिसके एवज में रिजर्व बैंक कॉमर्शियल बैंक को लोन देती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इट इज दैट रेट एट विच कॉमर्शियल बैंक टेक्स शॉर्ट टर्म बोरोइंग फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया after providing the security in the form of security notes like treasury bill, corporate bond, money market securities, and so on, with an agreement that after that period the securities will be returned back to the commercial bank. And it is an important tool of the Reserve Bank of India which controls on borrowing and inflation. यदि रेपो रेट, अब सवाल आता है कि रेपो रेट यदि कम हो गया या अधिक हो गया तो क्या हो गया? ये किसी भी चेंज, एनी चेंज इन द रेपो रेट विल अफेक्ट द बोरोइंग रेट एंड डिपॉजिट रेट्स एंड सम अदर फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट which also affect that securities indirectly. यदि रेपो रेट बढ़ गया तो सामान्य अवस्था में जो कर्ज मुझे मिलेंगे उसके रेट बढ़ जाएंगे। उसके रेट बढ़ जाएंगे तो क्या, जो पहले का लोन लिया हुआ है लाइक होम लोन, उसकी ईएमआई बढ़ जाएगी। डिपॉजिट्स पे रेट बढ़ जाएंगे। इसका मतलब जिस दिन से रेपो रेट बढ़ेगा उसके बाद से, जब बैंक डिक्लेयर करेगा डेट, उसके बाद से जो डिपॉजिट्स होंगे उस पर रेट्स बढ़ेंगे, पहले वाले डिपॉजिट्स पर रेट नहीं बढ़ेंगे।
अब हमने कहा शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए कॉमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक से लोन लेती है। हमें यह देखना है कि वो पीरियड क्या हो सकता है। ये पीरियड दो तरह का, एक तो होता है फॉर वन डे, इट्स कॉल्ड ओवरनाइट, एंड अदर इज टर्म रेपो। इन ओवरनाइट केस it is borrowing for only one day, and in term repo the period of the advance is fixed, and within that period either party may call for the repo to be terminated as any time, although requiring 1 or 2 days notice in advance। हालांकि रेपो पीरियड पे कोई मैक्सिमम रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि 10 दिन का होगा कि 20 दिन का होगा, बट नॉर्मली जो इसके एवरेज पीरियड होते हैं वो 1 वीक के होते हैं। और आज के दिन में जो रेपो रेट है वो 5.90% है। फ्रेंड्स, यदि हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गुड डे।